हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करना सीखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि एक संख्या हमें दी गई है और एक संख्या और हमें दी गई है और हमसे बोला गया है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसकी हमें व्याख्या करके बताना है कि पहली संख्या ये वाली और दूसरी संख्या ये भाज्य क्यों है और किस से भाग जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है यहाँ पे हल, ठीक है। अब क्या करना है, इसे पहली संख्या मान लो तो हेडिंग डाल दो पहली संख्या, और पहली संख्या को नीचे लिख लेते हैं इस तरीके से। अब ये जो पहली संख्या हमने लिखी है इसमें से देखो क्या कोई कॉमन निकल रहा है, कोई चीज उभयनिष्ठ निकल रही है। तो देखो ये प्लस का चिन्ह है और प्लस के चिन्ह के इस तरफ भी 13 है और प्लस के चिन्ह के इस तरफ भी 13 है। तो दोनों में से उभयनिष्ठ, गुणा नहीं देखना है, गुणा में तो ये साथ में ही लिखे हैं। ऐसे समझो कि ये एक अलग पोर्शन है और ये वाला एक अलग पोर्शन है। इन दोनों पोर्शन में से क्या कॉमन निकल रहा है, 13। तो 13 यदि हम बाहर निकाल देंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को देखो, यहां से जब 13 बाहर निकलेगा तो 7 गुणित 11 बस बचेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो 7 गुणित 11 और प्लस। अब दूसरे पोर्शन को देखो, ये प्लस तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब दूसरे पोर्शन में से जब 13 पूरा का पूरा कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे 0 मत करना, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि जब उभयनिष्ठ निकलता है तब 1 आता है। क्योंकि 0 कर दोगे तो वापस गुणा करने से 13 नहीं मिलेगा, 13 शून्यम शून्य हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए 1 करोगे तो 13 एकम 13, मतलब इस संख्या का 13 से गुणा करोगे तो यही बन जाएगी। आगे स्टेप में देखो क्या करना है। आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होगे, यहीं पे भी लिख सकते हो या फिर एक स्टेप बढ़ा सकते हो कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13 और 11 7 77 प्लस 1 78। अब ये 13 गुणित 78 है। तो या तो आप यहीं पे बता दो कि देखो इसमें ये देखो 13 जो है इस संख्या का एक गुणनखंड है जो आपको दिख रहा है, यहाँ नीचे भी आपको दिख रहा है कि ये 13 गुणित 78 है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का साइन आएगा, 13 गुणित 78 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और जब आप ऐसे लिखोगे, ध्यान से समझना, जब आप ऐसे लिखोगे तो क्या आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ऊपर संख्या आपको दी गई थी ये 13 से भाज्य हो जाएगी, यानी कि 13 से भी विभाज्य हो जाएगी क्योंकि इसका एक गुणनखंड 13 मिल रहा है, और ये 78 से भी हो जाएगी क्योंकि इसका एक गुणनखंड 78 भी मिल रहा है। तो नीचे लिखोगे कि उपरोक्त संख्या, इस तरीके से लिखेंगे, एक भाज्य संख्या है। क्या है ये, भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक गुणनखंड 13 है, एक गुणनखंड 13 है। अब मैंने 13 क्यों लिखा, 78 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 13 छंग 78, तो 13 78 का ही तो रूप है, तो छोटी संख्या से भाग देते हैं इसलिए 13 ही लिख लेते हैं। तो उपरोक्त संख्या एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक गुणनखंड 13 है। तो ये हमने यहाँ पे व्याख्या इसकी कर दी। अब दूसरी संख्या हेडिंग डालेंगे। अब दूसरी संख्या को हम नीचे लिख लेते हैं जो हमें दी गई है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें दी गई है संख्या। ये हमें इतनी बड़ी संख्या दी गई है। अब इसमें आपको प्लस का चिन्ह ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना है। ये देखो प्लस का चिन्ह, और तो नहीं है कहीं प्लस का चिन्ह, नहीं है। तो ये पूरा एक पोर्शन बन गया और एक पूरा ये पोर्शन बन गया। ये परीक्षा में नहीं लगाना है, ये मैं आपको समझा रहा हूं केवल। अब इधर देखो, इसमें इस वाले पोर्शन में कहीं 5 है क्या, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल ये है 5, तो 5 यहां भी है और 5 इस तरफ भी है। तो दोनों में से 5 कॉमन निकाल लेते हैं इस तरफ। तो जैसे ही 5 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 6, 5 तो निकल गया तो कुछ भी नहीं, तो 1 माना जाएगा। तो 1 लिखते नहीं क्योंकि गुणा में 1 का मतलब उतना ही होता है, 6 एकम 6 हो जाएगा, तो 6 ही लिख लिया। गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2
और गुणित 1 तो ये लिखा है तो ये लिख ही दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्लस यहाँ से 5 बाहर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा। अब इसमें भी आप इसका गुणा भी ना करो तो आपको ये गुणनखंड तो 5 दिख ही रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? तो इस संख्या का एक गुणनखंड तो 5 भी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि उपरोक्त संख्या एक भाज्य संख्या है, इस तरीके से, क्योंकि इसका एक गुणनखंड क्या है? 5 है। गुणनखंड 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर दोगे। और अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अपने फेयर रजिस्टर में जरूर लिखते जाना एक एक चीज। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है ताकि आपको अच्छे अंक मिले। चलिए, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई जो प्लेलिस्ट की लिंक है उस पर क्लिक करना, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्लास 10th मैथ्स बाय फ्री ऑनलाइन कोचिंग, जो अपने चैनल का नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, तो वो भी देख लेना। परीक्षा के पहले बहुत सारी चीज़ें IMP क्वेश्चन वगैरह मैं डाल दूंगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।